एनालिसिस इस पर कैसा है? इरफान कादिर साहब, तौहीन अदालत पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर, लेकिन वो कार्रवाई रुक गई है और जो कार्रवाई हुई वो आपको मालूम है, उन्होंने कहा है कि जी वो माफी चाहते हैं, खातून जज के पास जाकर भी माफी मांगने को तैयार है। तो सर आप क्या समझते हैं आज की कार्रवाई को देखकर, ये केस अब वाइंड अप होने जा रहा है, अदालत जो है माफ कर देगी, या फिर आपको लगता है कि इसमें अभी भी चांस है कि इमरान खान साहब के लिए खतरा बाकी है? इसमें देखें, अदालत की तो जनरली तो स्वाबदीद होती है कि वो किसको माफ करे किसको ना करे, लेकिन कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट्स और कुछ फैसले ऐसे हैं बड़े रीसेंट पास के जहां पे कि सबसे आला अदालत पाकिस्तान की, उन्होंने बावजूद माफी के माफ नहीं किया था कुछ सियासतदानों को। अब इस अदालत के लिए मुश्किल ये है कि अगर सबसे आला अदालत ने माफ नहीं किया सियासतदानों को, तो अगर ये माफ करते हैं तो इनको फिर बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की माफी दुरुस्त है और वो जो माफियां थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो ये बताना या ये गेज करना कि किसकी नीयत सही है किसकी नहीं सही, ये बड़ा मुश्किल एक चीज है अदालत के डिटरमिन करने की। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लीडरों को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे कि अदालत जो है उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो जाए। ठीक, तो इरफान कादिर साहब, इसमें तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सजा हुई माफी मांगने के बावजूद, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको माफी मांगने पर माफ भी कर दिया गया। खुद खान साहब को भी इससे पहले जो है वो एक चांस मिल चुका हुआ है। तो ये तो फिर प्रेसिडेंट तो दोनों तरह के ही मौजूद हैं, फिर अदालत के ऊपर क्या इस पर बोझ होगा? खान साहब को तो माफी मिल गई एक दफा, उनको तो कभी भी माफी नहीं मिली, उनको तो सीधा ही उन्होंने सजा दे दी, शुरू में ही सजा दे दी। तो खान साहब को चूंकि माफी मिल चुकी है एक दफा, क्या खान साहब को बार बार माफी मिलेगी और उनको एक दफा भी माफी नहीं मिलेगी? क्या ये आप उसूल वजह कर रहे हैं? तो ये मुश्किल चीज है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए, इसीलिए उन्होंने तारीख डाली है ताकि मजीद सोच विचार करें। सोच विचार हो सकती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर आपके ख्याल से आज जो उन्होंने ये पहले जो माफी ना मांगने का फैसला था और आज जो माफी मांगने का फैसला था, इसकी क्या वजह बनी? पहले क्यों उस पर वो कंटेस्ट कर रहे थे और आज क्यों उन्होंने टेंडर की अपॉलॉजी? वो इसलिए कि उन्होंने जब रियलाइज किया कि माफी तो अदालत ने हमें पहले दी थी, आज से 5 साल पहले इमरान खान साहब को माफी मिली थी, लिहाजा माफी तो हमें मांगनी पड़ेगी, तो पहले अगर दी थी तो अभी हमें माफी दें। लेकिन इस चीज को वो नजरअंदाज कर गया कि इमरान खान साहब को तो एक दफा माफी मिल गई है, लेकिन उनके बाद जो केसेस हैं उनको माफी अगर नहीं मिली तो इनको 2 दफा कैसे माफी मिल जाए, ये नजरअंदाज कर गया खान साहब और उनकी पार्टी और उनकी वकला की टीम। तो ये चीज इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। अच्छा, तो आपके ख्याल से एडवाइस ये ठीक नहीं था कॉन्टेस्ट करना इस केस को? नहीं, कंटेस्ट तो हुआ ही नहीं है केस, ये तो डे 1 से उन्होंने जैसे जैसे जज साहब उनको बताते रहे हैं, गाइड करते रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने जवाब फाइल किया, वापस ले लिया, फिर फाइल किया, वापस ले लिया। फिर वो अदालत का रुख था कि भी ये माफी मांग लें, उन्होंने मांग ली। अब अदालत पे है कि वो माफी देती है कि नहीं। अब अदालत जब माफी देना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले या 4-5 फैसले उनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। ये सूरत हाल। लेकिन इरफान कादिर साहब, फिर इसमें ये भी तो देखना होगा ना कि क्या दोनों केसेस की जो मेरिट था वो सेम था? उन्होंने जो बात कही, जो खान साहब ने बात की, जो उनका कॉन्टेक्स्ट था, जो इनका कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका अल्फाज का चुनाव था, जो इनके अल्फाज का, तो ये भी तो चीज देखनी होगी। सिर्फ ये तो नहीं देखना होगा कि किसने माफी मांगी, मिल गई या नहीं मिली। लेकिन खान साहब के जो अल्फाज थे वो बहुत खूबसूरत अल्फाज तो नहीं थे ना, बल्कि काफी तहकमाना अल्फाज थे। तो इसलिए ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है अदालतों के लिए। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, आप की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहूंगी, ये तोशाखाना भी मामला चल रहा है और इसके ऊपर भी एक फैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। कितना डेंजरस है ये केस इमरान खान साहब के लिए, और क्या इसमें नाअहली के अलावा गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखें, अगर आप असासाजात जाहिर नहीं करते तो उस पर कुछ लोग नाअहल हुए हैं। वो जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हुए, हालांकि उन्होंने तो जाहिर किया था, उसके बावजूद एक बहुत दकीक हेयर स्प्लिटिंग के तहत उन्होंने उनको नाअहल करार दिया फॉर लाइफ। और मियां नवाज शरीफ के केस में अकामा वाला इशू जो था, जिसमें क्या कहते थे जी वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली,
तो उन दोनों फैसलों को अगर आप सामने रखें तो यहाँ पे तोशाखाना को डिक्लेयर ना करना तो काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी खान साहब के लिए यहाँ भी। काफी सख्ती वाले आपके हैं वैसे रिमार्क्स इस पर, लेकिन मैं जरा दूसरे भी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूंगी। और आपकी तरफ आते हुए डोगर साहब, आपने भी इरफान कादिर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये अदालत के लिए एक पेचीदा सूरत हाल है कि फिर उनको ये जस्टिफाई भी करना होगा क्या कि जी उनको क्यों नहीं माफी मिली तो इनको क्यों माफ कर दिया गया, वो भी 2-2 दफा, अगर वो माफ करते हैं तो। देखिए जी, मैंने तो जैसे पहले अर्ज किया कि बुनियादी बात तो ये है कि जो तौहीन अदालत का मामला है वो अदालत का और तौहीन करने वाले का। अदालत ने देखना है कि आया ये तौहीन अदालत हुई है, अदालत ने समझा कि ये तौहीन अदालत है तो उन्होंने नोटिस दिया और नोटिस के बाद ये अपीयर हुए। और उसके बाद ये लॉ में बाकायदा मौजूद है कि जब भी कोई अपॉलॉजी टेंडर करता है, कोई अदालत को से माफ़ी मांगता है तो उसको करना चाहिए। तो इनको मौके दिए गए, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए था और आज फिर उन्होंने वहाँ पे रोस्टम पे आके कहा जी कि मैं उस पर अपने किए पे नादम हूँ और उसमें खातून जज से जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जब कोई भी कंटेम्नर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है और वो फिर कोर्ट से अपॉलॉजी सीख करता है तो नॉर्मली तो कोर्ट ये जो जहाँ तक की मिसालें दी जा रही हैं शायद थोड़ा सा वो केस थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं हाशमी की बात की जा रही है। कोर्ट का और कंटेम्नर का मामला है जी कि ये कोर्ट में देखना है कि आया कि उन्होंने माफ करना है उसको या उन्होंने कन्विक्शन करनी है, और कन्विक्शन करनी है तो किस हद तक वो तो है। लेकिन एक प्रेसिडेंट तो होता है ना, जब आगे केसेस और उस तरह के आते हैं तो उस पर जाहिर है फिर डिस्कशन में ये पुराने केसेस के रेफरेंसेस तो होते ही बिल्कुल होते हैं जी। वो तो बल्कि निहाल हाशमी साहब का तो जब हुआ तो मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था तो उन्होंने तो कोर्ट के सामने भी जाके उन्होंने बड़ी बहुत कोर्ट से, जैसे आप गिरफ्तारी कहते हैं, कोर्ट से बारहा रिक्वेस्ट की जी कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे बच्चों का इशू होगा और वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया था। तो ये तो कोर्ट में देखना है जी। ठीक, ये कोर्ट की मर्जी है। बाजवा साहब, आपकी क्या राय है? इंटरेस्टिंग ये एक सिचुएशन है। उनका ये कहना है कादिर साहब का कि एक जाहिर सी बात है अदालत के ऊपर भी एक बर्डन है क्या कोई कि उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि फिर इन्हें क्यों माफी दी। मैं मोहतरमा इससे पहले के, क्योंकि डोगर साहब मेरे सदर हैं हाईकोर्ट बार के और काई सईद साहब भी सीनियर हैं, इरफान कादिर साहब भी हमारे सीनियर बैठे हैं। रात को राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा कि चौधरी एतजाज हसन जो सीनियर तरीन लॉयर हैं मुल्क के, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, वो ऐसी बातें करते हैं। नहायत ही अफसोस के साथ जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की तहरीक को हेड करते हुए उस तहरीक को कामयाब बनाया और एक डिक्टेटर को इस मुल्क से भगाया। अब राना सनाउल्लाह जब बंदे कल को कोई सियासतदान, उस वक्त रूल ऑफ लॉ की जो तहरीक थी 2008 से पहले कोई एक सियासतदान हमें नजर नहीं आता था, तो वुकला ने वो तहरीक चलाई थी। वुकला के हेड थे एतजाज हसन, जो एतजाज हसन के खिलाफ जुबान इस्तेमाल किया राना सनाउल्लाह ने। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि उसको नोटिस दें और उसको बुलवाएं हाई कोर्ट में, उससे माफी मंगवाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो वुकला राना सनाउल्लाह को बख्शेंगे नहीं। राना सनाउल्लाह तो वो है जो एक बहुत लड़की है डॉक्टर स्टूडेंट, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके मुल्जमान की वो पैरवी कर रहा है फैसलाबाद में, उसने वो सर्कल ऑफिसर को तब्दील कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के बारे में भी और अक्सर मुखालिफिन के बारे में आजकल यही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक उनकी अपनी राय। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।